अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। तो जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये बात याद हुई कि आज हमारे 4th चैप्टर का 3rd लेक्चर है और आज हमारा लास्ट लेक्चर भी है इस चैप्टर का। चैप्टर आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर में हमने जो फोकस किया है वो बहुत ज़्यादा किया है इन्वायरमेंट के ऊपर, कि हमारी इन्वायरमेंट जो है वो हेल्दी कब होगी और कैसे होगी, या ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से जो है हमारे जो ये माहौल है ये इतना हेल्दी नहीं रहा, बल्कि दिन ब दिन हम जो इसमें ख़राबियाँ या बिगाड़ पैदा करते जा रहे हैं। पॉल्यूशन इतनी बढ़ गई है, पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, किसका क्या इम्पेक्ट है लाइफ के ऊपर, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। आज हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, वो है सेव द अर्थ। आज हम डिस्कस करेंगे उन बातों को जिनसे हम अपनी इस अर्थ को बचा सकते हैं। अभी भी जो है वो वक्त नहीं गुज़रा, अभी भी अगर बहुत सारे काम किए जाएँ तो ज़मीन को बचाया जा सकता है। इसलिए जो है हम बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसकी वजह से हम अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं। और अगर प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए तो ये एनवायरनमेंट वापस से दोबारा हेल्दी हो सकती है जैसे कुछ ज़माने पहले थी। तो पहला तो स्टेप यहाँ पे लेना पड़ेगा कि हमें रोकना पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन को, कि हमारे पास जो जंगलात की जो कटाई है इसको रोका जाए। सही है, अगर जंगलात कट जाएंगे तो हमारे पास डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि इनको रोका जाए। ऐसी बातें लोगों को बताई जाए। फॉर एग्जांपल, हम जंगलात क्यों काटते हैं? क्योंकि हमें लकड़ी चाहिए ईंधन के लिए, या लकड़ी का जो इस्तेमाल है अगर सिर्फ उसके लिए जंगलात काटे जा रहे हैं तो ये बहुत गलत है। इसको रोका जाए कि लकड़ी के लिए जो है जंगलात को काटा जा रहा है। या इसके अलावा आपके पास अगर जंगलात जो काट भी दिए हैं दरख्त, तो उनकी जगह नए दरख्त लगा दिए जाएँ ताकि वो एक लॉस जो पूरा हो जाए। तो जो अगर दरख्त कटते हैं तो जहाँ जहाँ दरख्त कटे हैं वहाँ वहाँ नए दरख्त लगाए जाएँ। हुकूमत को चाहिए कि वो आपके पास ऐसा कोई जो शिकार जो लोग करते हैं जंगलात के अंदर, या आपके पास जो है वो इसलिए काट रहे हैं, तो उसको रोकें, इस चीज़ से पाबंदी लगाई जाए कि जंगलात में जाकर दरख्तों के या जानवरों का शिकार ना किया जाए। या जंगलात को जो है वो किसी ज़रूरी काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये गलत है बहुत ज़्यादा। उनकी अपनी एक अलग वैल्यू है। या जो है वो आबादी बहुत बढ़ गई है तो शहर बनाने के लिए या फैक्ट्री लगाने के लिए या कुछ भी जो है रिहाइश गाह बनाने के लिए जंगलात को काट दिया जाता है, तो ये बहुत गलत है। सही है, जंगलात का हमने अभी स्टडी किया कि उनका अपना एक रोल है एनवायरनमेंट में, तो उनका होना बहुत ज़रूरी है। हम इनको जो है वो फरामोश नहीं कर सकते। सही है, या आपके पास एक ग्रीन बेल्ट लगाई जाए शहरों के अराउंड, जो इस शहर की हद हो कि भाई ये एक लिमिट हो गई, अब यहाँ से बाहर आबादी नहीं होगी। हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, बल्कि अगर कोई खाली मैदान भी है तो वहाँ भी बहुत जल्दी जो है आबादी हो जाती है और घर बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता किसी को। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि एक लिमिट होनी चाहिए कि यहाँ तक जो है वो घर हो, क्योंकि खेलने के लिए पार्क भी बहुत ज़रूरी है, मैदान भी बहुत ज़रूरी है। तो सभी अगर घर बन जाएंगे तो फिर जाएंगे कहाँ लोग इन दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए। सही है, तो एक ग्रीन बेल्ट लगाई जाए आबादियों के अराउंड कि भाई यहाँ तक आपकी लिमिट है, इससे बाहर आप जो है वो नहीं कर सकते कोई काम। सही, या ऐसे एनिमल जो बहुत ज़्यादा अब कम हो गए हैं उनके लिए नेशनल पार्क बनाए जाएँ ताकि वहाँ उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उनकी नस्ल है उसको आगे बढ़ाया जाए, वरना वो ख़त्म हो सकते हैं उसमें मुस्तकिल तौर पर। सही, तो ये कुछ आपके पास कुछ मेजर्स हैं, कुछ काम हैं जो अगर हुकूमत करे कि हम सब मिलकर करें तो हम जो है एनवायरनमेंट को वापस से बचा सकते हैं। और जो हमारे जंगलात का जो एक जगह है इसको जो है हम वापस से ला सकते हैं। ये नामुमकिन काम नहीं है, लेकिन अगर अकल से काम लिया जाए तो ये सारी बातें बहुत आसान हैं, इतनी मुश्किल कोई यहाँ पे बात नहीं है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। ये बहुत ज़्यादा जो मसला है हमारा कि हमारे पास वेस्ट मटेरियल की जो है वो कोई मैनेजमेंट नहीं है। हमने अक्सर देखा है कि हमारे इलाकों के अंदर या घरों के अंदर जो है वो जो खाली प्लाट होता है वही कचरा खाना बन जाता है। तो आबादी के दरमियान कचरा नहीं होना चाहिए। सही है, ये ज़रूरी है कि उस वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट किया जाए और उसे कहीं ऐसी जगह आबादी से दूर ले जाया जाए जहाँ उसका कोई इम्पेक्ट। कचरा क्या है, उसके अंदर इंतहाई माइक्रो ऑर्गेनाइज़म है, बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, गंद है ना, वो तो बीमारी ही फैलाएगा। तो अगर जो है लोग कचरा जला देते हैं इलाकों के अंदर, जब वो कचरा जला रहे हैं इलाकों के अंदर, तो उस कचरे से क्या बन रही है, वो मुख्तलिफ केमिकल्स जल रहे हैं और मुख्तलिफ गैसेज जो है वो हवा में जा रही हैं, तो हवा जो है वो आलूदा हो गई है वहाँ की। तो ये सारे काम नहीं होने चाहिए, इस पर जो है वो सोचना चाहिए कि काम गलत है।
सही है। तो अगर वेस्ट मटेरियल होगा ही नहीं इलाकों के अंदर तो वो कोई ऐसा कोई अनहेल्दी इफेक्ट लेकर भी नहीं आएगा। तो जो मैनेजमेंट है उसको चाहिए कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर ये सारा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करे और इसे ऐसी जगह जाकर डिस्पोज करे जो आबादी से बहुत दूर हो। सही है। और ऐसा किया भी जाता है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। तो ये कुछ मेजर्स हैं कि जो सॉलिड वेस्ट है उसको जो है प्रॉपर जो है वो ले जाया जाए, या जो आपके पास लिक्विड वेस्ट है फैक्ट्रीज वगैरह का वो समंदरों में ना फेंका जाए, नालों में ना फेंका जाए, क्योंकि वहाँ एक अलग लाइफ मौजूद है, उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो ये एक मैनेजमेंट जो है वो होनी चाहिए हर काम में। हमारे घरों के अंदर हमें भी चाहिए कि हम कचरा थोड़ा कम करें। हाँ, अगर इतना ज़्यादा कचरा करेंगे तो हुकूमत भी क्या करेगी। तो कोशिश करें कचरा जो है कम से कम हो, जो चीज़ रिसाइकल हो सकती है उससे रिसाइकल किया जाए, जो चीज़ बार बार इस्तेमाल हो सकती है उसे बार बार इस्तेमाल किया जाए। सही है। और उसके बाद उसे कचरे की तरह फेंका जाए। हर चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए। कचरे अगर कचरा कम होगा इसमें हमारा ही फ़ायदा है। ये नहीं कि हर घर से मानो भर कचरा निकल रहा है तो वो भी कहाँ लेके जाएंगे उसको फिर। तो ये भी जो लोग कम्युनिटी है हमारी, जो रह रहे हैं, जो शहरी हैं, जो भी लोग हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो इस पर ख़ुद भी काम करें। हुकूमत के आसरे पे ना बैठे बल्कि ख़ुद भी इस पर काम करें। कचरा अपने घरों के अंदर आप जितना कम रखेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। उसे बआसानी फिर जो है वो यहाँ से वहाँ डिस्पोज किया जा सकता है। अगर कचरा इतना हो कि पूरे पूरे प्लाट भरे हुए, एक इलाके में 4 प्लाट है खाली, तो चारों प्लाट जो कचरे से भरे हुए, तो उसको लेके जाना फिर बड़ा महाल काम हो जाएगा। सही। तो ये भी जो है सोचना पड़ता है कि हमारी भी जिम्मेदारी है ये कि हम इस तरह की जो है ख़ुद से भी ऐसे इक़दाम करें जिसकी वजह से जो है वो हम इस चीज़ से बच सकें, अपनी इन्वायरमेंट को जो है वो ख़राब होने से या बिगाड़ से जो है बचा सकें। सही। या इस तरह से भी हो सकता है कि जो आवाम है उसकी जो है मेंटली ग्रूमिंग की जाए, या ऐसे कोई प्रोग्राम्स जो है वो ऐसे अनाउंस किए जाएँ जिसकी वजह से उनको ये जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाए लोगों की कि वो किस तरह इस चीज़ को यूज़ करेंगे, किस तरह रिसाइकलिंग की जाती है, किस तरह कचरे को फेंका जाता है, किस तरह उसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है। आपकी अगर एक चीज़ काम दूसरा काम है उसको किस तरह इस्तेमाल करें। तो ये सारी अवेयरनेस हमें देनी होगी लोगों को। हमारे लोगों को पता ही नहीं है ये सारी बातें। तो ये चाहिए कि हुकूमत ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ को जो है वो लॉन्च करे या लेकर आए जिससे आम आवाम को पता चले कि वो किस तरह से इस चीज़ को करेंगे। ऐसे आपके पास उसूल बनाए जाएँ, ऐसे जो है वो साइन बोर्ड्स लगाए जाएँ जिनकी वजह से लोगों को पता चले कि हाँ भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब रिसाइकिल करना है। और कंटेनर्स जगह जगह रखे जाएँ ताकि जिसमें प्रॉपर जो है वो सॉलिड वेस्ट या कोई जो है वो किसी भी पेपर आप जो है वो कहीं और एक जगह पे डालना है, या वहाँ के प्लास्टिक का जो है वो अलग कंटेनर हो, या कि किसी मेटल का अलग कंटेनर हो, तो ताकि वो प्रॉपर जो रिसाइकल जो हो सकते हैं वो रिसाइकल बआसानी हो। जो पेपर लोग फेंक देते हैं, जला देते हैं, ये गलत है। वो एक रिसाइकल होने वाली चीज़ है। कागज़ को रिसाइकल कर सकते हैं, प्लास्टिक को कर सकते हैं। और जो शॉपिंग बैग्स होते हैं या के बाद जो प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं उनको प्रॉपरली रिसाइकल करवाया जाए। ऐसे कंटेनर इलाकों में मौजूद हों जहाँ पे वो बंदा जाके ये पेपर या प्लास्टिक वगैरह या रिसाइकल होने वाली चीज़ें वहाँ डाल सके, उसको कचरे में ना फेंके। वरना अगर हम छानने पे आएँ तो कचरे में आगे सारी चीज़ें तो यही होती हैं। कचरे के अंदर आधी चीज़ें वो हैं जो रिसाइकल हो सकती हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि वो रिसाइकल हो सकती हैं और वो फेंक देते कचरे में उसको। सही है। तो इस तरह लोगों को जो है आगाह किया जाए इन सारी बातों से कि लोगों को नॉलेज होगी तो वो ये सारे काम करेंगे ना, अदरवाइज़ वो कैसे करेंगे। सही है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो बनाई जाए ताकि लोगों को इससे प्रैक्टिस हो कि वो समझें इस बात को कि किस तरह से इन्वायरमेंट को बचाना है और अपने माहौल को साफ़ रखना है। अगर हम बात करें पानी के हिसाब से तो हमारे पास जो फैक्ट्रीज़ हैं वो अपना सारा कचरा लिक्विड मटेरियल में इंतहाई केमिकल हैं, एसिड हैं, बेसिस हैं, वो आपके पास समंदर में फेंक देते हैं, दरियाओं में फेंक देते हैं, नालों में फेंक देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ जो लाइफ मौजूद है, जो मछलियाँ वहाँ मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। वो मछलियाँ जो है डेड हो गई, होना शुरू हो गई हैं, या उनकी जो है हेल्थ ख़राब हो रही है और वही मछलियों को फिर हम खा लेते हैं। तो इनडायरेक्टली वो सारे केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं ना, तो इंसान तो पहले ही घाटे में। सही है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ रोकनी होंगी। फैक्ट्रीज़ जो हैं वो आबादी से दूर लगाई जाएँ ताकि उनकी जो गैसियस जो वेस्ट मटेरियल है, लिक्विड वेस्ट मटेरियल है, वो आबादी की तरफ ना आए। हमारी तो पीछे ही फैक्ट्री लगी हुई है घरों के। सही। आबादी और घर जो है वो फैक्ट्री जो है वो साथ साथ लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फैक्ट्रीज़ जो हैं उनके लिए अलग से इलाके ढूंढे जाएँ और आबादियों से दूर फैक्ट्रीज़ लगाई जाएँ ताकि जो उनकी जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उसका नुकसान जो है वो लोगों को ना हो या वहाँ रहने वाले जानदारों को ना हो। सही। तो ये बातें सोचनी पड़ेंगी। अगर एनवायरनमेंट को बचाना है तो ये सारे काम करने पड़ेंगे। या अगर फ़िज़ाई आलूदगी है तो उसको रोकने के लिए रोकथाम की जाए, ऐसे कानून बनाए जाएँ या ऐसे उसूल बनाए जाएँ जिसको लोग एक तो बनाए जाएँ फिर उन पे अमल भी करवाया जाए। हमारे यहाँ एक तो बड़ा मसला ये है कि कानून तो बना हुआ है लेकिन उस पर अमल कोई नहीं करता, ना अमल करवाया जाता है।
सही है। एक तो उसूल बनाए जाएँ और साथ उस पे अमल भी करवाया जाए, ताकि लोग उसको फिर उस पर यकीन करें, उसको मानें उस कानून को। या फिर आपके पास जो है वो आवाम को इतनी आगाही दी जाए कि वो समझे इस बातों कि क्या सही है और क्या गलत है, सही। या अगर फ़िज़ा की बात की जाए तो ऐसे जो है वो साइन बोर्ड्स लगाए जाएँ, जैसे लोगों को पता चले कि कहाँ जो है उन्हें किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। या हमारे पास जो डीज़ल यूज़ करने वाली बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनको जो है वो इस्तेमाल कम किया जाए, या नॉर्मली जो है वो यूज़ किया जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई कि रोड पे ट्रैफ़िक बहुत हो गया है, सही है, क्योंकि हर घर में अब 4 से 5 गाड़ियाँ होती हैं, तो ट्रैफ़िक जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर जो आवाम है उसको चाहिए कि एक तो हुकूमत को चाहिए कि वो निज़ाम को बेहतर करे, हुकूमत को चाहिए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाए, ताकि जो लोग हैं वो अपनी गाड़ी यूज़ करने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। इससे क्या होगा कि रोड पे गाड़ियाँ भी कम होंगी, जितनी गाड़ियाँ कम होंगी उतना धुआं कम निकलेगा, उतनी आलूदगी कम फैलेगी। वरना रोड पे हर बेतहाशा गाड़ियाँ हो जाती हैं, इतना ट्रैफ़िक हो जाता है, एक तो ट्रैफ़िक का मसला अलग है, फिर आलूदगी का मसला अलग है। तो अगर सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा तो ये इतना मसला कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है ये, सही है। तो ये ठीक हो सकता है अगर हम काम करें, आवाम भी अपने तौर पे काम करे, हुक्मरान भी अपने तौर पे काम करें, तो ये मसला हल हो सकता है, सही है। ऐसे सिस्टम्स बनाए जाएँ, ऐसे लॉज़ बनाए जाएँ, उन पे फिर अमल करवाया जाए, जिसकी वजह से जो है ये हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। अगर हम एक अपने तौर पे बात करूँ, इंफरादी तौर पे बात करूँ, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हुकूमत में ना भी बैठें तो हमें चाहिए कि हम अपने इलाकों में खुद से दरख्त लगाएँ। ज़रूरी नहीं कि हमें हुकूमत बोलेगी तो हम करेंगे, सही है। कुछ काम खुद से भी करने चाहिए, खुद से दरख्त लगाएँ, अपने इलाकों को खुद से साफ़ रखें, सही है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ऐसे स्प्रेज़ का या इसमें CFC वगैरह मौजूद गैसेस हैं। घर का माहौल साफ़ रखें, कचरे से जगहों को पाक रखें, सही है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप खुद भी कर सकते हैं, जिससे आप अपने माहौल को बचा सकते हैं। तो जो गाँव के लोग होते हैं वो यही तो करते हैं। जो गाँव का जो माहौल है वो फ्रेश एयर वहाँ की अलग ही होती है। उसका रीज़न ही यही है कि आपके पास वो लोग खुद से अपनी हिफाज़त करते हैं, और जो शहरी हुकूमत पे बैठे रहते हैं। तो ये काम सारे आपको करने हैं, सही। तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, ये लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर जो है समझ में आया होगा, और ये सारी और भी बहुत सारी बातें अगर आपके अपने जहन में ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं तो आप वो लाजमी शेयर कीजिएगा अपने बड़ों से या हमसे, किस तरह से आप एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, सही। तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर 4 जो था। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे अपना। तो आपने फिर वही काम करना है कि चैप्टर को एक बार जो है वो डीपली रीड कर लेना है, समझ लेना है, और कोई बात समझ नहीं तो आप वो जो है वो पूछ सकते हैं दोबारा पर से। चैप्टर ईजी है, समझ सकते हैं ईजिली। अपना क्लास का होमवर्क कंप्लीट करें, और एट द लास्ट इस चैप्टर की समरी ज़रूर बनाएं। आपने हर चैप्टर की समरी प्रिपेयर करनी है, ताकि जब आप रिवीजन पर जाएं तो आपके पास हर चैप्टर का एक खुलासा मौजूद हो, आप उसको बआसानी रिवाइज़ कर लें, सही है। चैप्टर के लास्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, डायग्राम्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, MCQs हैं, बिंदा ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, उनको भी लाजमी सॉल्व कीजिए, ताकि आपकी अपनी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, क्या आपको समझ में भी अगर समझ में आया होगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज़ आपको मुश्किल होगी। तो पहले चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद लास्ट की एक्टिविटीज़ को जो है सॉल्व कीजिएगा, और जो है अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे आपके अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम, और अब बारी है आपके होमवर्क की।